हेलो साथी, कैसे हैं आप लोग। हम लोग अब यूपी पीसीएस के नए लिस्टिंग में हम लोग देखेंगे इंडस्ट्री को, उद्योग के क्षेत्र में जो बहुत महत्वपूर्ण इसमें क्वेश्चन ऐसे बनता है कि कौन सा उद्योग किस क्षेत्र में है, कहाँ पर है ना। उसका नाम दे देगा और सामने स्टेट दे देगा, मिलाने को लेकर दे सकता है। फिर कोई इसे प्रथम चीनी मिल का स्थापना हुआ था, कोई ऐसा उद्योग, ये जूट मिल पहला कहाँ लगाया गया था। ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन पूछते हैं। हम बहुत डिटेल नहीं जाएंगे, बस ये पूछेंगे, देखेंगे कौन कहाँ मिलता है। तो इस प्रकार से हम अपने इस जर्नी को, इंडस्ट्री को, उद्योग वाले क्षेत्र को हम पढ़ना शुरू करेंगे। इसमें हम शुरुआत जो करेंगे, भारत में औद्योगिक विकास को लेकर शुरुआत करेंगे। तो इसमें भारत में औद्योगिक विकास के कालखंड को दो वर्गों में बांटकर देखा जा सकता है, एक स्वतंत्रता पूर्व के और एक स्वतंत्रता के बाद का। समझ रहे हो। तो हम स्वतंत्रता के पहले, स्वतंत्रता पूर्व में देखते हैं क्या कुछ हुआ है। तो साथ ही भारत में जो औद्योगिक विकास की शुरुआत है, ये 1853 ईस्वी में चारकोल पर आधारित प्रथम लौह प्रगलन संयंत्र के रूप में हुई थी। लेकिन यह जो था असफल हो गया। जब ये असफल हो गया, इसके बाद फिर जब 1853 वाला असफल हो गया, तो जो सफलता की शुरुआत होती है 1854 ईस्वी में प्रथम सफल प्रयास के रूप में कावसजी नाना भाई डाबर द्वारा मुंबई में सूती मिल की स्थापना की गई। तो पहला सूती मिल की स्थापना सफल रूप से कब किया गया? 1854 ईस्वी में कावसजी नाना भाई डाबर द्वारा मुंबई में सूती मिल की स्थापना किया गया। फिर दूसरा 1854 में, ध्यान, 1854 प्रथम सूती मिल मुंबई में। फिर 1855 में कोलकाता के पास रिसरा में जूट मिल की स्थापना की गई। के साथ भारत में आधुनिक उद्योगों की शुरुआत होती है। आधुनिक उद्योग में पहला होता है सूती मिल, कहाँ पर? कावासाजी द्वारा मुंबई में 1854 में। 1855 में जो रिसरा में प्रथम जूट मिल की स्थापना होती है। ठीक है भाई। फिर अगर क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन पहले कि अगर जब आज़ादी के बाद, जब ये तो शुरुआत ऐसी होगी, फिर आज़ादी के बाद में जो प्रथम अपनी औद्योगिक नीति आई थी, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उस समय जो तत्कालीन उद्योग मंत्री थे, उन्होंने 6 अप्रैल 1948 ईस्वी को देश में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की। क्या किया? देश में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब किया गया? 6 अप्रैल 1948 को। और देश में जो दूसरी औद्योगिक नीति आई थी, तो दूसरी औद्योगिक नीति 30 अप्रैल 1956 ईस्वी में देश में दूसरी औद्योगिक नीति आई थी। 1956 में, 30 अप्रैल 1956 में। तो आप सबको पता है कि ये जो औद्योगिक नीतियाँ आई, आगे चलकर क्या होता है कि बहुत सारी समस्याएं होती है। तो 1991 ईस्वी में, 24 जुलाई 1991 में औद्योगिक क्षेत्र में उदारीकरण और निजीकरण, जो 1991 का जो समस्या था, उसको ख़त्म करने के लिए आपको पता है कि अपने पास उतना बचा नहीं था आयात निर्यात करने के लिए पैसे। तो 1991 में जो ये होता है, लिबराइजेशन होता है, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन या एलपीजी भी रिफॉर्म होता है 1991 ईस्वी में, जिसके तहत क्या हुआ, उद्योगों को सरल बनाने की कोशिश किया गया। तो हम देखते हैं पहले, अब उद्योग देखते हैं, लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात उद्योग में दोस्त, तो लौह इस्पात उद्योग में जो प्रमुख कच्चे माल के रूप में लौह अयस्क का प्रयोग होता है, कोकिंग कोयला का प्रयोग होता है, चूना पत्थर, मैग्नीज आदि, इन सब चीज़ों का जो प्रयोग होता है। समझ रहे हो। लौह इस्पात उद्योग में दोस्त जो है, भारत में लौह इस्पात उद्योग के विकास क्रम की शुरुआत जो 1874 में होती है, जब पश्चिम बंगाल के कुल्टी में, कुल्टी कहाँ है? कुल्टी पश्चिम, ये मेन चीज़ है। कुल्टी से दे देता है, कुल्टी दे दिया, साकची दे दिया, रसना दे दिया, ये मिलाने दे देगा किससे संबंधित है, कहाँ पर है। तो कुल्टी में 1874 में, कुल्टी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में आयरन वर्क्स कंपनी की स्थापना होती है, इसकी यहाँ शुरुआत होती है। फिर 1907 ईस्वी में जे.एन. टाटा ने, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो टिस्को है, तो 1907 में जे.एन. टाटा ने इसकी स्थापना वर्तमान झारखंड राज्य के जमशेदपुर के साकची। फिर देखो दे दिया ना, कुल्टी कहाँ है? कुल्टी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। साकची कहाँ है? झारखंड में। वहाँ पर क्या 1907 में जे.एन. टाटा ने खोला। क्वेश्चन ऐसे ही बनता, साकची दे दिया, कुल्टी दे दिया, रचना दे दिया, मिलाने दे दिया, हो गया कल्याण। तो साकची कहाँ है? झारखंड में है। यह कारखाना स्वर्ण रेखा और खरगई नदी के संगम पर स्थित है। कौन? टाटा आयरन स्टील कंपनी। फिर जो अगली कंपनी है, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इसकी जो स्थापना है दोस्त, स्थापना 1918 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के बर्नपुर में। तो पश्चिम बंगाल का बर्नपुर में दामोदर नदी किनारे किसकी? इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। फिर देखो बर्नपुर, अब दे दिया, बर्नपुर किससे संबंधित है? लोहा संबंधित है। साकची किससे संबंधित है? इससे संबंधित है, लोहा से। साकची कहाँ है? झारखंड के जमशेदपुर में। कुल्टी कहाँ है? कुल्टी पश्चिम बंगाल में है। बर्नपुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। किससे संबंधित है? लोहा से संबंधित है।
फिर साथ ही विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी, जो इसे BISL कहते हैं, इसकी स्थापना 1923 ईस्वी में कर्नाटक के शिमोगा जिले में भद्रा नदी के तट पर हुआ है। भद्रा नदी के तट पर विश्वेश्वरैया आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 1923 ईस्वी में। फिर भिलाई में जो है, जो आपको पता है कि भिलाई में 1955 में 3 कंपनियां स्थापित हुआ था, भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर। तो जो भिलाई है, जो भिलाई है, USSR के सहायता से बना था भिलाई। तो इसकी स्थापना 1955 में हुआ था ना। कहाँ हुआ था? 1955 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था भिलाई का। फिर उसके बाद साथी हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो राउरकेला है, राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में। तो इसकी स्थापना हुई थी 1955 में, तीनों साथ में 1959 से तीनों काम करना शुरू किए थे। तो इसकी स्थापना जर्मनी के सहयोग से हुआ था, जर्मनी के सहयोग से। इसमें अगर 1959 दे रहा है ऑप्शन तब भी मानना, क्योंकि 1959 से काम करना शुरू कर दिए थे लोग, तो जर्मनी के सहयोग से। तो राउरकेला, फिर दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, ये भी 1959 से काम करना शुरू किया। ठीक है, ये तीनों क्या है? जो दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, ये दुर्गापुर किससे सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से बना था। राउरकेला जो है जर्मनी के सहयोग से, भिलाई जो है USSR के सहयोग से बना हुआ है। फिर बोकारो स्टील प्लांट की बात की जाए, बोकारो स्टील प्लांट, ये जो बोकारो है, झरिया बोकारो, सब झारखंड में है। 1964 ईस्वी में बोकारो की स्थापना हुआ था, बोकारो की। फिर साथ ही अगर एल्युमिनियम उद्योग की बात करें, तो एल्युमिनियम जो उद्योग है साथी, ये भारत में एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना का जो क्रम है, 1937 ईस्वी में एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के JK नगर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। एल्युमिनियम के लिए उद्योग है ये, की स्थापना के साथ आरंभ हुआ था। फिर द्वितीय पंचवर्षीय योजना जब आता है, तो उसमें क्या होता है कि हीराकुंड उड़ीसा में व रेणुकूट उत्तर प्रदेश में 2 नवीन संयंत्रों की स्थापना की गई है, द्वितीय पंचवर्षीय। फिर तीसरी पंचवर्षीय योजना में मेट्टूर तमिलनाडु में भी एक कारखाने की स्थापना की गई। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत बेलगाम कर्नाटक में भी एल्युमिनियम संयंत्रों की स्थापना की। इसे जो रेणुकूट सोनभद्र वाला है, उसको हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी कहते हैं, हिंडाल्को कहा जाता है। हिंडाल्को कारखाना इसका रेणुकूट सोनभद्र में है। फिर भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को जो है, इसका कारखाना छत्तीसगढ़ में भी है और एक रत्नागिरी महाराष्ट्र में भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस पे काम हुआ 1937 में, जो पहला एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड JK नगर पश्चिम बंगाल में खोला गया था एल्युमिनियम के संबंध में। ठीक है, फिर तांबा उद्योग की क्या ही बात कर सकते हैं? तो तांबा में देखो, जो महत्वपूर्ण स्तर है, जैसे तांबा में जो तांबा की जो कंपनियां हैं, इसके जो प्रगलन इकाइयां हैं, प्रगलन होता है तांबा में, क्या होता है? प्रगलन होता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि एक भरूच जो है गुजरात में तांबा एक इकाई है ना, ये झगड़िया कापर लिमिटेड का कंपनी है, तो भरूच गुजरात में है। फिर दाहेज पूछ ले, दाहेज गुजरात में दाहेज कहाँ है? दाहेज कहाँ है? गुजरात में है, दाहेज गुजरात में है। तो ये भी हिंडाल्को इंडस्ट्री जो है वहाँ पर, ये इसका तांबा का प्रगलन करता है। फिर मलाजखंड, आपको पता है मलाजखंड जो है मध्य प्रदेश में है, जो वहाँ पर तांबा बहुत ज़्यादा मिलता है। खेतड़ी भी तांबा के लिए फेमस है, दरीबा राजस्थान में है, खेतड़ी भी झुंझुनू में है, घाटशिला झारखंड में है। ये सब तांबे के प्रगलन संयंत्र हैं। क्या है? तांबे के प्रगलन संयंत्र हैं। साथ ही सीसा के कुछ इकाइयाँ की बात करें, सीसा की जो कुछ इकाइयाँ हैं कहाँ पर हैं, तो एक अपना उदयपुर में है, राजस्थान में। कहाँ पर? उदयपुर के राजस्थान में एक सीसा इकाइयाँ है। फिर एक नाम है जो दोस्त, चंदेरिया राजस्थान में है, चंदेरिया राजस्थान में, ये भी सीसा इकाई के लिए फेमस है। और एक है तुंडू जो है धनबाद झारखंड में है, तुंडू झारखंड में है। ये किसके लिए है? सीसा के लिए है, तुंडू। अब जब हम सीसा पढ़ रहे हैं, तो सीसा जस्ता आप लोग का पता है, सीसा और जस्ता जुड़वा बहनें कहा जाती हैं। तो सीसा का जो प्रगलन स्तर तो हमने देख लिया, तुंडू धनबाद देख लिया, और उदयपुर देख लिया राजस्थान का, चंदेरिया राजस्थान का देख लिया। फिर एक अगर जस्ता का जो प्रगलन संयंत्र बहुत फेमस से था, जस्ता का अलुआ दे दिए। कहाँ है अलुआ? केरल में है। कहाँ है? केरल में है। देवारी दे दिए, देवारी जस्ता का हम बात कर रहे हैं, जस्ता का। तो अलुआ केरल का, देवारी राजस्थान का, चंदेरिया राजस्थान का। ये कहाँ के? ये किसके लिए फेमस है? ये सब जस्ता के लिए फेमस है, सीसा जस्ता। तो हम लोग पढ़ रहे, तो जस्ता में अलुआ, केरल में जस्ता के लिए है, तो जस्ता उद्योग वहाँ पर है, जस्ता। अब हम वस्त्र उद्योग को देख लेते दोस्त। वस्त्र उद्योग में तो भारत में प्रथम जो आधुनिक सूती कपड़ा मिल जो है 1818 ईस्वी में कोलकाता के पास फोर्ट
फोर्ट ग्लोस्टर में लगाई गई थी, लेकिन यह सफल नहीं हो सकी थी। तो सफल नहीं हो सकी तो आपको सफलता वाला कहो, अभी हम पहले शुरू में बात की 1854 में कावासाकी ने बम्बई में ये कावासाकी ने मुंबई में एक आधुनिक सूती वस्त्र उद्योग की नींव रखी थी। 1854 में कावासाकी मुंबई में पहला सूती वस्त्र उद्योग का कि वहां पर वो रखा था पहला। अगर आप पूछा जाए वर्तमान में सूती मिलों में सबसे ज़्यादा सूती मिल कहाँ है, कंपनी कहाँ है, तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा सूती मिल कारखाने हैं। सूती में एक पूछा भारत का मैनचेस्टर का पूछ लीजिए, भारत का मैनचेस्टर क्या है, अहमदाबाद है। भारत का मैनचेस्टर क्या है, अहमदाबाद। पूर्व का बोस्टन पूछ लीजिए, पूर्व का बोस्टन क्या है, पूर्व का बोस्टन भी अहमदाबाद को माना जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछ लिया जाए, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्या है, कोयम्बटूर है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछ लिया जाए तो कानपुर है, उत्तर भारत का कानपुर है। और भारत का काटनोपोलिस क्या है, भारत का काटनोपोलिस क्या है, मुंबई है। भारत का काटनोपोलिस मुंबई में से। और कुछ सूती वस्त्र के जो प्रमुख केंद्र है, जैसे जलगांव है, जलगांव हो गया, अकोला हो गया, महाराष्ट्र के बहुत प्रमुख क्षेत्र हैं, सोलापुर वगैरह तो ये है। गुजरात में अपना अहमदाबाद, बड़ोदरा, भरूच, राजकोट, भावनगर, ये सब सूती के लिए, सूती वस्त्र के लिए फेमस है। तमिलनाडु में कोयम्बटूर, तो कोयम्बटूर हम लोग को बातें की है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर है। चेन्नई, मदुरई ना, पोल्लाची, ये सब तमिलनाडु के हैं। पश्चिम बंगाल में सोदेपुर, श्रीरामपुर, श्यामनगर, घुसुरी, सकैया, ये सब किसके, पश्चिम बंगाल के हैं। पंजाब में लुधियाना, अमृतसर, फगवाड़ा याद करना कहाँ का, पंजाब में है। उत्तर प्रदेश में कानपुर, मुरादाबाद, मोदीनगर, हाथरस, सहारनपुर, आगरा, रामपुर, इटावा, गाजियाबाद, मेरठ, वाराणसी, सब किसके लिए फेमस है, सूती वस्त्र के लिए फेमस है। अब रेशम वस्त्र पर देख ले तो दोस्तों, जो रेशम वस्त्र है, रेशम वस्त्र में कहा जाता है कि भारत में पहली रेशम मिल की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1832 में हावड़ा में किया गया था। कहाँ पर, हावड़ा में किया गया था। और अगर कुछ रेशम उद्योग के जो प्रमुख केंद्र अगर उसको देखा जाए तो रेशम उद्योग जैसे कर्नाटक में आपको कोलार मिल जाएगा, कोलार, बेलगांव, चन्नपाटना, ये सब रेशम उद्योग हैं। आंध्र प्रदेश में आपको नारायणपेट, याद रखना, नारायणपेट जो है आंध्र प्रदेश का। और रायादुर्गम भी आंध्र प्रदेश का है। फिर पश्चिम बंगाल में विष्णुपुर है, विष्णुपुर पश्चिम बंगाल में, रघुनाथपुर, मुर्शिदाबाद, ये सब पश्चिम बंगाल में है। तमिलनाडु में सेलम, तंजावुर, कांचीपुरम, ये सब है। पंजाब में अपना गुरदासपुर, होशियारपुर, लुधियाना, ये सब है। ठीक है, ये सब जो किसके लिए फेमस है, रेशम उद्योग के लिए। भारत में 5 प्रकार के रेशम मिलता है और चीन के बाद विश्व में दूसरा सबसे बड़ा रेशम उत्पादक देश है भारत। ठीक है दोस्त, अगर हम पूछे ऊनी वस्त्र उद्योग के बारे में बात करें, ऊनी वस्त्र उद्योग, भारत में पहली आधुनिक ऊनी वस्त्र मिल की स्थापना 1876 ईस्वी में कानपुर में की गई थी। भारत में पहली आधुनिक ऊनी वस्त्र मिल की स्थापना कहाँ की गई थी, 1876 में कानपुर में की गई थी। और दूसरी 1881 में धारीवाल पंजाब में किया गया था। धारीवाल पंजाब में दूसरी ऊनी वस्त्र मिल की स्थापना किया गया था, समझ रहे हो। अब दोस्त अगर हम जूट उद्योग पढ़ लेते, जूट उद्योग के बारे में शुरू में बताए थे कि जूट उद्योग का जो पहला जो था 1855 ईस्वी में जॉर्ज ऑकलैंड ने 1855 में रिसरा कहाँ है, कोलकाता में है, में स्थापित किया गया था प्रथम जूट कारखाना। अगर प्रथम जूट कारखाना और जूट उद्योग के प्रमुख केंद्र के बारे में बात की जाए तो टीटागढ़ कहाँ दोस्त, पश्चिम बंगाल में। टीटागढ़, हावड़ा, टीटागढ़, बजबज, रिश्रा, जहाँ पर पहला स्थापना हुआ था, रिश्रा, श्रीरामपुर, बाली, श्यामनगर, कमरहट्टी, उलुबेरिया, ये सब कहाँ पर है, सब पश्चिम बंगाल में, सब पश्चिम बंगाल में है। आंध्र प्रदेश में बोवली, गुंटूर, इलुरु, सब आंध्र प्रदेश के हैं। बिहार में अपना कटिहार, समस्तीपुर, दरभंगा। उत्तर प्रदेश में कानपुर, गोरखपुर, ये किसके लिए फेमस है, जूट उद्योग के लिए फेमस है। फिर पश्मीना ऊन की बात की जाए, पश्मीना ऊन की प्राप्ति बकरी से होती है, किसके, बकरी से होती है पश्मीना ऊन की। अंगोरा ऊन की प्राप्ति खरगोश से होती है, खरगोश से। भारत में प्रथम आधुनिक ऊन कारखाना स्थापित किया गया था कहाँ पर, कानपुर में। कहाँ पर, कानपुर में 1876 में बताए थे। ऊन का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, कर्नाटक है। रेशम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है, कर्नाटक है। जूट का सर्वाधिक उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, दूसरे नंबर बिहार। केंद्रीय रेशम अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है, अवस्थित है मैसूर व बरहामपुर में। रेशम संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के हेडक्वार्टर कहाँ है, वियना में। अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन जेनेवा। ठीक है, अब हम चीनी उद्योग पढ़ लेते हैं। चीनी उद्योग,
तो कहा जाता है दोस्त, चीनी मिल के बारे में बात की तो भारत में जो प्रथम चीनी में जो प्रथम सफल वैक्यूम पैन प्रक्रिया द्वारा चीनी संयंत्र की स्थापना 1904 में बिहार के मारोहरा सारण जिला में हुआ था 1904 में। और जो अगर गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है, आपको पता है, और सर्वाधिक चीनी मिल पूछ लिया जाए तो महाराष्ट्र है। और गन्ने उत्पादक के लिए सर्वाधिक आदर्श जलवायु पूछ लिया जाए दक्षिण भारत है। ठीक है। प्रमुख अगर चीनी मिलें देखी जाए कहाँ कहाँ है तो महाराष्ट्र में अहमदनगर है, उत्तर प्रदेश में मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर सब चीनी के लिए फेमस है, चीनी मिलें हैं। ठीक है। तमिलनाडु में कोयम्बटूर, रामनाथपुरम, कर्नाटक में बेलगांव, बेल्लारी, शिमोगा, बिहार में चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर, ये सब इसी के लिए फेमस है, चीनी मिल है। और अगर पूछा जाए प्रथम चीनी मिल कहाँ है, प्रथम चीनी मिल अगर वैसे तरीके से बात की जाए तो प्रथम जो चीनी मिल की स्थापना 19 ये सफल रूप से तो 1904 के बिहार के मारोहरम देख लिए। अगर वैसे तो प्रथम चीनी मिल की स्थापना 1903 में ईस्वी में प्रतापपुर में हुआ था, प्रतापपुर में देवरिया जिले, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में सबसे ज़्यादा। और चीनी का अगर दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादन ब्राज़ील करता है, क्या करता है, ब्राज़ील। अब साथी हम लोग देखते प्रमुख उर्वरक उद्योग। जो उर्वरक उद्योग साथी है, भारत में रासायनिक उर्वरक उद्योग की जो शुरुआत होती है 1906 ईस्वी में रानीपेट तमिलनाडु में सुपर फास्फेट संयंत्र की स्थापना से हुई थी। क्या हुआ, और इसकी कहाँ पर, 1906 ईस्वी में रानीपेट कहाँ, तमिलनाडु में। ठीक है। अगर विभिन्न उर्वरक निगम की स्थापना देखें तो भारतीय उर्वरक निगम का स्थापना 1961 की ईस्वी में हुआ था। और इसके अगर देखें इसके कारखाने कहाँ कहाँ स्थापित हुए थे तो सिंदरी झारखंड में स्थापित हुआ था, और रामागुंडम तेलंगाना में उर्वरक कारखाना से ये था, कोरबा छत्तीसगढ़ में, गोरखपुर के उत्तर प्रदेश में, तालचेर उड़ीसा में। फिर भारतीय कृषक जो इफ़को का था, भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी निगम 1967 में इसकी स्थापना हुआ था। इसके कारखाने देखा जाए तो फूलपुर अपना उत्तर प्रदेश का, फूलपुर उत्तर प्रदेश में, पारादीप उड़ीसा में, आंवला भी अपना उत्तर प्रदेश का जो कारखाना है ये भी उत्तर प्रदेश में, कलोल व कांडला गुजरात में, ये इफ़को के प्रमुख क्षेत्र हैं। और कृषक भारतीय की कोऑपरेटिव जो है उर्वरक का, इसका हजीरा गुजरात में है, लांजा महाराष्ट्र में है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। ये जो प्रमुख हैं, ये प्रमुख उर्वरक कारखाने हैं। सीमेंट उद्योग के बारे में बात करें साथी तो सीमेंट आधारभूत संरचना के निर्माण में एक महत्वपूर्ण घटक रखता है। इसका जो आविष्कार 1824 ईस्वी में इंग्लैंड के पोर्टलैंड स्थान पर किया गया था। 1824 में कहाँ पर, इंग्लैंड के पोर्टलैंड स्थान पर किया गया था। भारत में पहली बार जो है अगर इसको सफल रूप से इसका प्रयोग हुआ था 1912-13 ईस्वी में इंडियन सीमेंट कंपनी की पोरबंदर संयंत्र की स्थापना से हुई थी। इसकी शुरुआत जो सफल दर से हुई थी 1912-13 में, पोरबंदर संयंत्र के इंडियन सीमेंट कंपनी के। और अगर कहा जाए इसके प्रमुख जो उत्पादक राज्य है सीमेंट में, राजस्थान का लाखेरी जो है सीमेंट उत्पादन के लिए फेमस है। सवाई राजस्थान का है, सारे ये जो पढ़ रहे हैं हम, लाखेरी, सवाई माधोपुर, उदयपुर, सिरोही, चित्तौड़गढ़, नागौर, ये सब राजस्थान के सीमेंट उत्पादक राज्य में श्रेणी में क्षेत्र में आते हैं। मध्य प्रदेश में बात की जाए तो नीमच कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। नीमच, बनमोर कहाँ है, मध्य प्रदेश में। कटनी उड़ीसा वाला कटनी नहीं, ये कटनी मध्य प्रदेश का है। रतलाम कहाँ है, मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो मांढर, तिल्दा, भाटापारा, जामुल। उत्तर प्रदेश में चुनार जो मिर्जापुर में है, डाल्ला, चुर्क, ये सब वही क्षेत्र हैं सब। तो ये सीमेंट उद्योग में है। ठीक दोस्त, सीमेंट उद्योग हो गया। चमड़ा उद्योग के बारे में बात कर लेते हैं। चमड़ा उद्योग के कुछ क्षेत्र होंगे तो चमड़ा उद्योग के लिए अपना कानपुर तो बहुत फेमस है ना, चमड़ा शोधन सार, कानपुर, आगरा, सब चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है। ठीक है, सब समझ रहे दोस्त। कांच उद्योग में जो प्रमुख केंद्र है कांच उद्योग के फेमस है तो उत्तर प्रदेश में अपना फिरोजाबाद चूड़ी के लिए फेमस है, आप सबको पता जाता है, सुहाग की नगरी कहा जाता है इसको, फिरोजाबाद। सिकोहाबाद उत्तर प्रदेश के में ही है। बहजोई मुरादाबाद में है, इसको मुरादाबाद को पीतल की नगरी कहा जाता है, तो वहाँ पर भी कांच का ये उद्योग है। बहजोई फेमस है। अपना हाथरस, जहाँ हींग, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट तहत हींग है, तो वहाँ पर भी कांच उद्योग है। हिरंगऊ आगरा में, ये भी कांच उद्योग। सासनी अलीगढ़ में, जहाँ ताला, अलीगढ़ का ताला जो है सुने हो, तो सासनी वहाँ पर है, ये भी कांच उद्योग के लिए फेमस है। ठीक है,
नैनी, नैनी अपना इलाहाबाद के पास जो नैनी है वहाँ पर भी ये फेमस है कांच उद्योग के लिए। पश्चिम बंगाल में कुछ क्षेत्र है जैसे कि बेलूर, रिसरा, रिसरा आपको देख सूती वस्त्र के लिए भी था, यहाँ पर भी था। और दमदम, दमदम ही पश्चिम बंगाल में है। रानीगंज जम पश्चिम बंगाल में, सब किसके लिए? कांच उद्योग के लिए फेमस है। गुजरात का बड़ोदरा, मोरबी, पंचमहल है, ये सब किसके लिए? कांच उद्योग के लिए। फिर दोस्त कागज उद्योग की बात की जाए तो कागज उद्योग में क्या कहते हैं, देश में आधुनिक तरीके से कागज बनाने की जो प्रथम मिल की स्थापना किया गया था 1812 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के सेरामपुर में किया गया था। पश्चिम बंगाल के सेरामपुर में 1812 ईस्वी में देश में आधुनिक तरीके से कागज बनाने की प्रथम मिल की स्थापना किया गया था। फिर लेकिन जो असफल रही, लेकिन अगर सफल कागज कारखाना की बात करें तो 1867 ईस्वी में कोलकाता में कोलकाता के बालीगंज में किया गया था। कोलकाता के बालीगंज में सफल हो गया था 1867 में। 1812 के जो पश्चिम बंगाल का सेरामपुर में था वो असफल था। उत्तर प्रदेश में प्रथम कागज कारखाना 1879 में 1879 में लखनऊ में लगाया गया था। इसके अतिरिक्त सहारनपुर, मेरठ, मोदी नगर में भी कागज बनाने के बहुत सारे कारखाने हैं। प्रमुख कागज उद्योग की बात की जाए तो टीटागढ़, पश्चिम बंगाल का टीटागढ़ जो है कागज उद्योग के लिए फेमस है। पश्चिम बंगाल का त्रिवेणी भी कागज उद्योग के लिए फेमस है। पश्चिम बंगाल का चंद्रहाटी भी कागज उद्योग के लिए फेमस है। आंध्र प्रदेश का राजमुंदरी और तिरुपति भी कागज उद्योग के लिए फेमस है। तेलंगाना का सिरपुर कागज नगर के नाम से जाना जाता है, सिरपुर। और अगर पूछा जाए दोस्त, मध्य प्रदेश का शहडोल भी कागज उद्योग के लिए फेमस है। अगर भारत में जो अखबारी कागज है, अखबारी कागज की पहली मिल जो है मध्य प्रदेश के नेपानगर। नेपानगर कहाँ? नेपानगर पूछता है बहुत, 3-4 बार नेपानगर को ऑप्शन में दिया है, तो नेपानगर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। अखबारी कागज की पहली मिल की स्थापना हुई थी नेपानगर में, उधर 1947 में लगाई गई थी, 1947 में। एक दिया सलाई उद्योग फेमस है। दिया सलाई उद्योग से क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में प्रथम दिया सलाई कारखाने की स्थापना कहाँ हुई थी? 1921 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था। अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। प्रथम ये प्रकार का बहुत प्रमुख कुटीर उद्योग के रूप में माना जाता है ना। तो इसके लिए बहुत जो देश में ज़्यादा से ज़्यादा दिया सलाई उद्योग जो है, आधा से ज़्यादा तो झारखंड में ही है ज़्यादातर। और इसका पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के शिवकाशी में, गुजरात, उत्तर प्रदेश के में बरेली, मेरठ में, इलाहाबाद, वाराणसी में सब फेमस है थोड़ा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट रखा कि पहला जो स्थापना कारखाना 1921 में अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। दोस्त जो इसमें वाले में एल्युमिनियम में 4-5 कंपनियां हैं जो कब कब कहाँ कहाँ पर है ये पूछता है यार। ये हिंडाल्को जो है हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी है। ये कहाँ पर है? रेणुकूट सोनभद्र में है। कहाँ पर? रेणुकूट सोनभद्र में। हिंडाल्को रेणुकूट। फिर होता है भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, बाल्को कहाँ है? कोरबा छत्तीसगढ़ में है। बाल्को कोरबा छत्तीसगढ़ में है। फिर उसके बाद नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, नालको कहाँ है? दामनजोड़ी कोरापुट उड़ीसा में है। दामनजोड़ी कोरापुट उड़ीसा में है, ठीक है। और इसका एक कारखाना अंगुल में भी पड़ता है, अंगुल उड़ीसा में पड़ता है। फिर माल्को मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये कारखाना इसका मेट्टूर तमिलनाडु में। माल्को कहाँ है? मेट्टूर तमिलनाडु में। फिर इसका आता है वेदांता एल्युमिनियम लिमिटेड, कारखाना इसका झारसुगुड़ा लंजीगढ़ उड़ीसा में है। झारसुगुड़ा लंजीगुड़ उड़ीसा में है, समझ रहे हो। अब साथ ही हम जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे उद्योग से संबंधित, वो एक साथ हम जो कुछ हुआ है नहीं आप खुद देखेंगे। जो डिस्कस किया गया है इसमें प्रीवियस ईयर का जो इससे बना है, नोट्स बना है, क्या नाम है, घटना चक्र से। तो उसमें जो प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन आए हैं, तो पहला क्वेश्चन था भारत में इस्पात उद्योग को कोकिंग कोयला की आयात की अपेक्षा होती है। तो हम लोग जानते हो कि कोयला भले हमारे भारत में हम तीसरे चौथे स्थान पे आते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम उसको आयात करते हैं। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था विश्वेश्वरैया स्टील लिमिटेड की स्थापना 1923 में हुई थी भद्रावती बीएसएल में। इसको कोयले की यहाँ पर स्थानीय आपूर्ति नहीं है, कोयले का इसका स्थानीय आपूर्ति में यहाँ पर नहीं है। टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील लिमिटेड जो है ये 1907 में स्थापना हुई थी। ये टाटा नगर जमशेदपुर के नज़दीक में ये इसका पड़ता है। और भिलाई स्टील प्लांट जिसकी स्थापना 1959 में भारत सरकार द्वारा रूस के सहायता से किया गया था, छत्तीसगढ़ में हुआ है। फिर राउरकेला जो स्टील प्लांट है जर्मनी की सहायता से हुआ है, उड़ीसा में हुआ है, ठीक है। बोकारो बोकारो रूस की सहायता से हुआ है, बोकारो का भी। दुर्गापुर संयंत्र जो है पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन की सहायता से हुआ है, 1959 में काम शुरू हुआ था इसका।
भारत में आधुनिक रूप से इस्पात बनाने का प्रथम कारखाना प्रयास 1830 ईस्वी में पोर्टा नोवा तमिलनाडु में असफल रहा था। सफल रूप से 1875 में बंगाल में आयरन वर्क्स कंपनी कंपनी लिमिटेड द्वारा कुल्टी पश्चिम बंगाल में किया गया, कुल्टी पश्चिम बंगाल में किया गया था असफल रूप से। ऐसा क्वेश्चन हुआ है, हमने देखो अभी इसके पहले डिस्कस किया है इसको, लेकिन वन लाइन में देखते चले। भिलाई, भिलाई जो है अपना जो भिलाई है ये अपना लोहा कहाँ से लेता है इसको, लोहा इसको दिल्ली हाजरा से मिलता है, कोयला झरिया बोकारो से मिलता है। छत्तीसगढ़ में कोरबा का जो महत्व किसके लिए फेमस है, तो एल्युमिनियम की उद्योग के लिए फेमस है, आपको पता है कोरबा। हिंडाल्को जो है, हिंडाल्को कहाँ है, रेणुकूट में है, सोनभद्र में है। नालको कहाँ था, नालको अंगुल, अंगुल कोरापुट उड़ीसा में है। बालको, बालको कहाँ है, कोरबा में छत्तीसगढ़ में। मालको कहाँ था, मालको मेट्टूर तमिलनाडु में था, ठीक है। अलुपुरम कहाँ था, अलुपुरम केरल में था। फिर और पूछता है काकीनाडा, काकीनाडा किसके लिए फेमस था, जूट के लिए फेमस है। विरुद्धनगर, विरुद्धनगर किसके लिए फेमस है, सूती वस्त्र के लिए। भदोही कालीन भैया के लिए फेमस है। देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र कहाँ स्थापना हुआ था, देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र पानीपत हरियाणा में स्थापना हुआ था, ठीक है। और भारी इंजीनियरिंग उद्योग के लिए कौन फेमस है, रांची, रांची जो भारी इंजीनियरिंग उद्योग के लिए फेमस है। मशीन औजार कहाँ बनता है, पिंजौर में, पिंजौर में। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम में रेणुकूट आपको पता है हिंडाल्को की स्थापना हुआ था। उर्वरक, उर्वरक में सिंदरी, सिंदरी देगा तो उर्वरक उद्योग के लिए फेमस है। हस्तशिल्प केंद्र में दिया है क्वेश्चन में नलबाड़ी, नलबाड़ी क्या है, असम में है, असम में है, हस्तशिल्प केंद्र के लिए फेमस है। पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में है, ये भी इसीलिए फेमस है। तुरा, तुरा मेघालय में है, तुरा मेघालय में इसीलिए फेमस है। मोन, मोन नागालैंड में इसीलिए फेमस है, किसके लिए, हस्तशिल्प केंद्र के लिए। काकीनाडा, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में है, ये किसके लिए फेमस है, काकीनाडा आंध्र प्रदेश, बायोडीजल संयंत्र के लिए, बायोडीजल संयंत्र। फिर उसके बाद डुंडीगल हैदराबाद में है, भारतीय वायुसेना अकादमी है, डुंडीगल हैदराबाद में। मड़गांव गोवा में स्काई बस, स्काई बस मेट्रो रेल परीक्षण यात्रा के लिए है। फिर उसके बाद है फिर आंवला, आंवला उत्तर प्रदेश में जो आंवला है उर्वरक के लिए फेमस है। मोदी नगर किसके लिए फेमस है, रबड़ के लिए फेमस है। पंजीम किसके लिए फेमस है, ये भी रबड़ के लिए फेमस है। बाराबंकी किसके लिए फेमस है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश का पॉलीफाइबर के लिए फेमस है, ठीक है। चुनार मिर्जापुर का हम लोग बात किए हैं, सीमेंट उद्योग के लिए फेमस है, ठीक है। सीमेंट का कच्चा माल में चूना पत्थर का प्रयोग होता है, सब पता ही है। बिहार का डालमिया सीमेंट के लिए फेमस है, बिहार में डालमिया सीमेंट के लिए फेमस है। मध्य प्रदेश का भोपाल कीटनाशक उद्योग के लिए फेमस है, भोपाल किसके लिए, कीटनाशक उद्योग के लिए। तेलंगाना का रामागुंडम उर्वरक उद्योग के लिए फेमस है, ठीक है। पिपरी, उत्तर प्रदेश का पिपरी जल विद्युत के लिए फेमस है। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र की स्थापना 1906 ईस्वी में रानीपेट तमिलनाडु में किया गया, रानीपेट तमिलनाडु में। सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम उर्वरक जो है 1951 झारखंड के सिंदरी में किया गया था। सहकारिता क्षेत्र का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना फूलपुर उत्तर प्रदेश में है। इफको की स्थापना कब हुआ था, इफको का 1967 में। देश में पेट्रो रसायन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है, जामनगर गुजरात में है, जामनगर गुजरात में है। फिर उसके बाद विशाखापत्तनम किसके लिए फेमस है, पोत निर्माण उद्योग के लिए फेमस है, ठीक है, बोट उद्योग के लिए फेमस है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में सर्वाधिक सूती कारखाने हैं, भारत में तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा सूती कारखाने हैं। दूसरे नंबर महाराष्ट्र, ठीक है। अपना नेपा नगर किसके लिए फेमस था, हम लोग देख लिए थे, कागज के लिए फेमस था, पहला कागज। फिर नरौरा अपना उत्तर प्रदेश जो है अणु शक्ति के लिए फेमस है। ब्रजराज नगर उड़ीसा कागज उद्योग के लिए फेमस है, ठीक है, कागज उद्योग के लिए फेमस है। फिर उसके बाद साथी तो साथी ये था जो महत्वपूर्ण जो उद्योग से क्वेश्चन बच सकते थे, जितना कोशिश किया गया, क्योंकि कि जो क्वेश्चन पूछे गए इसके पिछले वाले तरीके से उसी हिसाब से इसको मैच करने की कोशिश किया गया है। और जो प्रीवियस ईयर में जो 10-20 क्वेश्चन था लास्ट में, उसको भी मैंने डिस्कस कर लिया कि हाँ ये क्वेश्चन यहाँ इस पर देखो वन लाइन क्वेश्चन आया है, ऐसा नहीं कि लास्ट में जो हमने वन लाइन में ये कहाँ संबंधित किया है, तो वन लाइन क्वेश्चन पूछता है, ठीक है दोस्त। तो ये रहा उद्योग के लिए। कैसा लगा आपको, अगर आपको बढ़िया लगा लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि ये जो सीरीज़ है हम सिर्फ स्पेशल महत्वपूर्ण चीज़ों को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अगर पढ़ो कहीं से, रिवीजन करो यहाँ से हमारे जीएस क्रांति विद विशाल चैनल में। दैट्स ऑल, थैंक यू, जय हिंद, जय अखंड भारत, नमस्कार।